सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपकी एसएसटी का हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आवर अर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज के बारे में। ए वॉल्केनोज इज ए वेंट और एन ओपनिंग एट ए वीक स्पॉट ऑन द अर्थ क्रस्ट। कहता है वॉल्केनोज क्या होता है, एक ओपनिंग होती है और वीक स्पॉट होता है कहाँ, अर्थ क्रस्ट में, थ्रू विच, जिसकी वजह से क्या होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा दिया कि वॉल्केनिक जो कोन होता है वो कैसा होता है। ऊपर से जो होता है ऐश कलर्ड होता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स होता है। सेकेंडरी कोन दिखाया उन्होंने, तो सेकेंडरी वेंट दिखाया, मैग्मा दिखाया कहाँ होता है, उसके बाद लावा दिखाया है, क्रेटर दिखाया, इसी तरह से बाकी जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं जगहें, प्लेसेस। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो थ्रू विच मैग्मा इरप्ट्स इनटू द सरफेस एज लावा। कहता है ये जो वीक स्पॉट होता है इसकी वजह से जो मैग्मा ज़मीन के बाहर फट जाता है, इरप्ट हो जाता है इनटू द सरफेस एज लावा की शक्ल में। ठीक है, समटाइम्स कभी कभार क्या होता है कि लावा कम्स आउट थ्रू लॉन्ग डीप क्रैक्स और फिशरीज इन द अर्थ क्रस्ट। कहता कि कभी कभार जो है जो लावा होता है लॉन्ग और डीप क्रैक्स में आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होती हैं जमीन अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक एरप्शन, जब वॉल्केनिक एरप्ट होता है, वॉल्केनोज जो एरप्ट होते हैं, निकलते हैं, फट जाता है, तो गैसेस, एश, स्टीम एंड इवन पीसेस ऑफ रॉक आर स्प्यूड आउट अलोंग विद लावा। कहता जो गैसेस होती हैं या ऐश होता है, स्टीम होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ तक कि जो पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं आर स्प्यूड आउट अलोंग विद लावा, वो भी क्या लावा के साथ बाहर आ जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, ग्रेजुअली एश रॉक्स एंड सॉलिडिफाइड लावा पाइल अप अराउंड द वेंट। कहता फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ऐश होता है, रॉक्स होते हैं, उसके वो एंड सॉलिडिफाइड लावा, जब लावा का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, पाइल अप अराउंड द वेंट। ठीक है, उस ओपनिंग से जो है वो ज़मीन के बाहर आ जाते हैं, फॉर्मिंग अ कॉनिकल हिल नोन एज वॉल्केनिक कोन। ठीक है, जो आपने मैंने आपको जो है डायग्राम दिखाई, ठीक है, उस तरह का बन जाता है बाद में, जब जो लावा जो है सॉलिडिफाई हो जाता है और वेंट से जो है बाहर आ जाता है, ओपनिंग से बाहर आ जाता है, तो फॉर्मिंग अ कॉनिकल शेप की तरह वो बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक कोन कहते हैं। द वर्ड वॉल्केनो इज आल्सो समटाइम्स यूज टू रेफर टू अ वॉल्केनिक कोन। कभी कभार जो वॉल्केनो के लिए हम जो है वॉल्केनिक कोन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाम का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्केनो इज आल्सो नोन एज वॉल्केनिक कोन, जो आपको मैंने समझाया कि वॉल्केनिक कोन कैसे बनता है और क्या होता है। मोट एंड इटना इन सिसिली, कैलिमंजारो इन तंजानिया, एंड कैलवी एंड मोनाकी इन हवाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनोज। कुछ जगहों के नाम दिए इनने जहाँ पे वॉल्केनोज कौन हैं, तो जैसे हवाई जगह है, या मोनोकी कहाँ है, हवाई में है, उसके बाद है मोंट इटनी कहाँ है, सिसली में है। तो ये कुछ वॉल्केनो जो है उसकी एग्जांपल्स इन्होंने दिखाई है यहाँ पे। द टॉप ऑफ द वॉल्केनिक कोन हैज़ अ कप लाइक डिप्रेशन कॉल्ड ए क्रैटर। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रैटर, लेकिन किसकी लेयर, वॉल्केनिक कोन की। ठीक है, जो कप लाइक होती है, डिप्रेशन। मैग्मा रीचेज द क्रैटर थ्रू ए वर्टिकल पाइप लाइक पैसेज। कहता है जो मैग्मा होता है ज़मीन के अंदर होता है, तो वो क्रैटर तक कैसे पहुंचता है, वर्टिकल पाइप से पहुंचता है, पाइप लाइक होता है, तो वहां से वो कहाँ पहुंचता है, क्रेटर तक पहुंचता है। पैसेज होता है रास्ता। द ओरिजिनल वैल्यूकेनो में अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम। कहता जो ओरिजिनल वैल्केनो होता है वो उसमें जो है बाद में चेंजेस आ जाती हैं कुछ वक्त गुजरने के बाद। न्यू कोन्स में डेवलप, नया कोन फिर बनता है, एंड ओरिजिनल क्रेटर में बिकम वाइडर एंड शेलोअर आफ्टर फ्रेश इरप्शन। कहता फिर क्या होता है कि जो ओरिजिनल क्रेटर होता है वो खुल जाता है, मतलब वाइड हो जाता है, और जब किसकी वजह से होता है, एंड शेलोअर आफ्टर फ्रेश इरप्शन, जब जो है फिर से जो है वॉल्केनो जो है या लावा जो है ज़मीन के अंदर से फटता है, तो उससे पहले पहले जो है जो पुराना वाला वोल्केनो होता है वाइडर हो जाता है। ठीक है, सच एन एनलार्ज्ड क्रेटर इज कॉल्ड ए कैल्डेरा। कहता है इसी वाइडर होने को, इसी जो पुराना वोल्केनो होता है वो जो वाइडर हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे समझ ना आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और
डेली बेसिस पे आप अपने टॉपिक्स को, लेक्चर्स को तैयार करते रहो, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।